हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम पिछले एक हफ्ते की खास खबरों पर फिर से चर्चा करने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश से आने वाली जो परीक्षाएं हैं या वहां पर होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनमें आपकी मदद करेगा। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा एपिसोड है यूपीपीएससी करंट अपडेट्स, यानी पिछले एक हफ्ते की खास खबर जिनसे यूपीपीएससी की परीक्षाओं में सवाल पूछे जाने या बनाए जाने की संभावना होगी। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल है, हिरासत में हुई मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पहला, यानी हिरासत में हुई मौतों के मामले में, कस्टोडियम मौतों के मामले में, कस्टोडियम डेथ के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। यदि बात करें वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने मामले देखे गए हैं, तो लगभग 451-52 ऐसे मामले देखे गए हैं वर्ष 2020-21 में। और वर्ष 2021-22 में यहाँ पर लगभग 501 मामले देखे गए हैं। तो ये था उत्तर प्रदेश के संदर्भ में डाटा। और यदि पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में लगभग 2500 मामले से संबंधित देखे गए हैं कस्टोडियम डेथ के मामले में। यदि बात करें कि कस्टोडियम डेथ जो हो रही है वहां पर या हिरासत में जो व्यक्ति है उसके अधिकारों को कौन देखता है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ऐसे लोगों की जो उनके अपने अधिकार हैं उनके बारे में यह जानकारी रखता है और यही इनके अधिकारों की देखरेख करता है। किस अधिनियम के अंतर्गत करता है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत यह इनके अधिकारों को देखता है और उससे संबंधित जो भी सुझाव है वह देता है। तो यदि यहाँ बात करें कि उत्तर प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है कस्टोडियम या हिरासत में हुई मौतों के मामले में, तो ऑप्शन ए पहला यहाँ पर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस हैं आगरा, बलिया, लखनऊ या कानपुर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी कानपुर, यानी कानपुर में, अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव को क्यों किया गया है? ताकि जो उत्तर प्रदेश के जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं जिन्होंने ये लाभ प्राप्त किया है स्वनिधि योजना के माध्यम से, उनको प्रमाण पत्र वितरण करना, इसलिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। यदि पूछा जाए कि स्वनिधि क्या है या स्वनिधि योजना क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म या पूरा नाम कहा जाता है वो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना कहा जाता है। इसके तहत जो कोरोना महामारी में जो स्ट्रीट वेंडर्स जिनकी आजीविका प्रभावित हुई थी उन्हें लगभग 10,000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। यदि वह ऋण 1 साल के अंतर्गत उसे वापस कर देते हैं तो फिर दूसरी बार में 20,000 रुपए दिए जा सकते हैं। और यदि दूसरी बार में भी ये ऋण वापस कर दिया जाता है तो तीसरी बार में ऋण के रूप में 50,000 या तीसरे साल में 50,000 रुपए ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। किसके अंतर्गत? स्वनिधि योजना के अंतर्गत। यदि पूछा जाए कि स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इस योजना की शुरुआत जुलाई 2020 में की गई थी। कोरोना महामारी के समय पर जब स्ट्रीट वेंडर्स की जो आजीविका है खतरे में थी, उस समय इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो कहां पर स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया गया है? कानपुर में। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, चंद्रशेखर आजाद की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास कहां किया गया है? ऑप्शंस है कानपुर, लखनऊ, मेरठ या झांसी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ, यानी अभी हाल ही में लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद की 151 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण के लिए इसका जो भूमि पूजन किया गया है, उनका शिलान्यास किया गया है यहाँ पर। तो यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होने वाली है इनकी चंद्रशेखर आजाद की। और यदि बात करें कि यह आयोजन क्यों किया गया है, तो अभी हाल ही में उनकी 16वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसका यह कार्यक्रम किया गया है। तो कहां पर किया गया है? लखनऊ में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद से जुड़े प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप के साथ एमओयू पर साइन किया है, समझौते पर साइन किया है? तो सवाल क्या पूछा गया है, एक जिला एक उत्पाद से जुड़े जो भी उत्पाद हैं उत्तर प्रदेश में या जो भी प्रोडक्ट हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसके साथ या किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप के साथ ये समझौता किया गया है? ऑप्शन है टम्बलर, कू, एलो या रेडिट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी कू।
यानी यूपी गवर्नमेंट ने कू के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है या समझौते पर हस्ताक्षर किया है ताकि उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इससे संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब इसे विभिन्न राज्य भी अपना रहे हैं और देश के लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर भी इसे प्रमोट किया जा रहा है। तो यह किसके बारे में चर्चा की गई है? एक जिला एक उत्पाद के बारे में, और किसके साथ साइन किया गया है? कू ऐप के साथ साइन किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, हाल ही में प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के कितने प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 26, 31, 37 या 39। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 31। तो अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ ही अब एक और नई कवायद की गई है कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है इसके 31 इसके आसपास के जो भी ऐतिहासिक किले हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, उन्हें अब किस रूप में? एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और इस क्षेत्र में राजस्व की प्राप्ति की जा सके। तो कितने किलों को इसमें शामिल किया गया है? 31। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क बनकर तैयार हो गया है? बुलंदशहर, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा या झांसी? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा। यानी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा शहर में प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क विकसित किया गया है, जिसकी क्षमता की बात करें तो यह 28.8 मेगावाट का आईटी पावर रखता है, जो लगभग 48 घंटे का आईटी पावर बैकअप देता है। यानी यदि बात करें कि उत्तर प्रदेश में कहां पर इस डेटा सेंटर का निर्माण किया गया है तो ग्रेटर नोएडा इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म के लिए कितनी राशि देगी? ऑप्शन है 1100, 1200, 1300 या 1500। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 1200। अभी तक राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए, उनके बैग के लिए, जूते मोजे आदि के लिए 1100 रुपए प्रोवाइड कराती थी। अब यह राशि 1200 रुपए हो गई है, यानी अब उसमें कॉपी, पेंसिल आदि भी शामिल कर लिया गया है। तो कितने रुपए की राशि दी जाएगी? ऑप्शन बी 1200 रुपए दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर है, राज्य के किस जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? ऑप्शन है बांदा, आगरा, हमीरपुर, चित्रकूट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी चित्रकूट। यानी राज्य के चित्रकूट जिले में अब रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, जो उस प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। यदि बात करें कि राज्य में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ या अमानगढ़ भी कहीं कहीं मिलता है टाइगर रिजर्व, ये पहले से उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बनने वाला है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये कहां पर बनेगा? चित्रकूट में। इस टाइगर रिजर्व के बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व से जुड़ी जो भूमि है वह लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर की हो जाएगी, जो पूरे प्रदेश के जो वन क्षेत्र है उसका लगभग 21% है। तो कहां पर बनाया जा रहा है रानीपुर टाइगर रिजर्व? चित्रकूट में। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, राज्य में पागल बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? यह सवाल स्टैटिक के रूप में लिया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो परीक्षाएं हैं ऐसे भी सवाल उसमें पूछे जाते हैं। ऑप्शन है मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज या जौनपुर। तो पागल बाबा मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा में स्थित है, और इसे आगरा के अलावा भी इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके या पर्यटन को प्रोत्साहन मिल सके, इसके लिए इस विशाल मंदिर का निर्माण किया गया था। यानी ऑप्शन ए पागल बाबा मंदिर कहाँ है? मथुरा में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, राज्य के किस जिले में ददरी मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आगरा, आजमगढ़, बलिया या प्रयागराज। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी बलिया। यानी राज्य के बलिया जिले में ददरी मेला आयोजित किया जाता है। इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला कहा जाता है। यहाँ पर पूरे भारत से या पूरे देश से मवेशियों का मेला लगाया जाता है और यहाँ इनकी खरीद फरोख्त भी की जाती है। यानी बात करें कि कहाँ पर आयोजन होता है इसका, तो ऑप्शन सी बलिया इसका सही जवाब है। ददरी मेला का आयोजन या किसकी याद में से किया जाता है? तो महर्षि भृगु थे, उनके शिष्य थे दरदरी, इनकी याद में ही यहाँ पर ददरी मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी बलिया।
इस सवाल के साथ हमारे आज के सेशन को विराम दीजिए। मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया। पीसीएस परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नजर में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि पीसीएस चैनल पर प्रसारित होता है।